पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर कमल जवाद एज आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। रमज़ान में क्योंकि हमारा खाने पीने का, सोने जागने का शेड्यूल चेंज हो जाता है, बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। लाइक नॉर्मल रूटीन से हम हट जाते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि रमज़ान की आमद के बाद हमारी डाइटिंग स्टार्ट हो सकती है, हम बहुत सारी गंदी चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए रमज़ान बेस्ट है। तो हाँ, अगर आपकी नीयत सच्ची है और कोशिश आप करें तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। होता यह है कि रमज़ान में बजाय कमी करने के हमारी डाइट कुछ पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। वो नॉर्मल चीज़ें जो हम लोग अपनी डेली रूटीन में नहीं खाते, रमज़ान में खाने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक इसीलिए है कि बेस्ट डाइट क्या होनी चाहिए रमज़ान में, जो कि आपकी स्किन और आपकी हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। अगर हम बात करें ऐसी चीज़ों की जिसमें अगर हम अफ्तार की बात करते हैं कि अफ्तार में ऐसा क्या खाना चाहिए, तो ऐसे फूड आइटम्स आपको लेना चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो। एंटीऑक्सीडेंट ना सिर्फ आपकी हेल्थ को मुतवाज़न रखता है, बल्कि आपकी का जो सेहत है, आपकी जो सेहत है उससे ना सिर्फ बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है। आपकी स्किन पर ग्लो रहने के लिए, आपकी स्किन को साफ़ सुथरा और हाइड्रेट रहने के लिए एक मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। एंटीऑक्सीडेंट उसमें हेल्प करते हैं। हर दफ़ा मेरा एक ही चीज़ पे फोकस होता है, हाइड्रेट, हाइड्रेट एंड हाइड्रेट अगेन। अपनी स्किन को ना सिर्फ हाइड्रेट करें बाहर से, बल्कि इंटरनली भी पानी का इंटेक हम ऐसा शेड्यूल तय कर लें कि जैसे अफ्तार के बाद हमने हर घंटे के बाद एक एक गिलास पानी का पीना है। तो हर बंदा इशा के बाद, तरावी के बाद 12 बज जाते हैं सोते हुए। अगर आप उस टाइम से एस्टिमेट लगाएं और एक एक ग्लास पानी का हर एक घंटे में लें, एक साथ ना पिएं, बिकॉज़ वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता और वो बर्डन करवा देता है आपके स्टमक पे। एवरी आवर्ली, यानी कि एक घंटे के बाद आपने एक गिलास पानी का लेना है, तो वो एक मुतवाज़न हाइड्रेशन आपकी, एक बैलेंस हाइड्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ऐसे फूड से अवॉइड करें जो फ्राइड हों, जिनमें किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ें हों जो ज़्यादा स्पाइस रखती हों या ज़्यादा शुगर। अफ्तार के टाइम हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम जितना ज़्यादा हो स्पाइसी फूड खा लें, जितना ज़्यादा हो पानी, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ बहुत ट्रेंड है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि सारा दिन के एम्प्टी स्टमक के बाद आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएँ डायरेक्टली रोज़ा अफ्तार करके, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सादा पानी अगर आप पिएंगे जिसमें नमक की या ऑयली चीज़ों की या फिर ऐसी चीज़ों की मिकदार मौजूद ना हो, हर वो फूड, हर वो पानी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप लेमन वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं अफ्तार करने के लिए। खजूर से बेहतरीन, जो कि सुन्नत रसूल भी है, खजूर से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है जिससे आप अपना रोज़ा अफ्तार करें। तो खजूर और सादा पानी से अपने रोज़े का अफ्तार करें। खजूर अवेलेबल नहीं है तो आप नमक से भी कर सकते हैं, नमक भी अवेलेबल नहीं है तो सादा पानी से आप अपना रोज़ा अफ्तार करें। जितनी सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। फिर इसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत इन हैं, लाइक मार्केट में अवेलेबल हैं। आप स्ट्रॉबेरीज़ ले सकते हैं, बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। आप ब्लूबेरीज़ ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, कुकम्बर ले सकते हैं, और इसके अलावा आप एप्पल और बनानास भी ले सकते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, बट उसमें बहुत सारी शुगर ऐड ना करें, क्रीम्स ऐड ना करें, फ्रूट चाट ना बनाएं उसकी। अगर आप ये सब काम करते हैं तो समझें वो फिर अगेन आपकी बैलेंस डाइट को ख़राब कर देता है। अगर आप अपनी डाइट में से फ्राइड आइटम्स को, ज़्यादा नमक वाले खाने को, अगर ज़्यादा शुगर वाले खाने को अफ्तार के टाइम निकाल देते हैं, तो ना सिर्फ आपकी डाइट आप बैलेंस रहती है, बल्कि वो आपकी स्किन के लिए भी हेल्दी रहती है। सहरी में क्या करें? सहरी में बेहतरीन तरीका यह है कि घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करें, जो ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बल्कि वो आपको सारा दिन प्यास लगने से भी बचाता है। दही खाने से आपको प्यास भी कम लगती है, दही खाने से आपकी स्किन भी ग्लोई रहती है, दही खाने से आपका स्टमक भी ठीक रहता है। एक बनाना या 2 बनाना आप ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपको फुलनेस की फीलिंग आती है, सारा दिन भूख बहुत नहीं लगती, बल्कि प्यास भी कम से कम लगती है। खजूर आप ले सकते हैं, सहरी के टाइम बेनिफिशियल रहता है बहुत ज़्यादा। प्रोटीन्स की मद में आप एग ले सकते हैं, एग अगर आप लेंगे तो वो आपकी प्रोटीन की मिकदार को पूरा कर देगा। तो ये वो चीज़ें हैं, और 2 से 3 गिलास पानी भी आप ड्यूरिंग सहरी पी लें, और वो 4 से 5 गिलास जो अफ्तार के बाद लिए हैं, 2 से 3 गिलास आफ्टर सहरी। तो ये सब चीज़ें आपकी ना सिर्फ हेल्थ को अच्छा रखती हैं, बल्कि आपकी स्किन को भी एक ग्लोई लुक देती हैं। रमज़ान में जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को सिंपल रखें,
अपनी डाइट को सिंपल रखें, अपनी रूटीन को सिंपल रखें। जितना ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।